नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? दोस्तों, जब राम जी और रावण का युद्ध शुरू हुआ तो प्रथम दिन के युद्ध में श्री राम जी से परास्त हो जाने की वजह से रावण बहुत अधिक चिंता में पड़ जाता है। उसी समय रावण के नाना माल्यवान वहां आते हैं, जो रावण को चिंतित और परेशान देखकर उसे चिंता का कारण पूछते हैं। तब रावण अपनी चिंता बताते हुए कहते हैं कि नाना जी, मैंने राम को जितना साधारण शत्रु समझा वह उतना साधारण नहीं है। आज के युद्ध में राम ने मुझे एक योद्धा की तरह ही नहीं बल्कि एक बालक की तरह परास्त करके भगा दिया था। राम की शक्ति तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह है। इसीलिए राम से युद्ध जीतने के लिए हमें पृथ्वीलोक की सारी असुर शक्ति की आवश्यकता होगी। इसके लिए मैंने पृथ्वी की सभी असुर शक्तियों को संगठित करने का आदेश भी दे दिया है। तो रावण की चिंता जानकर माल्यवान जी कहते हैं कि हे लंकेश, तुम स्वयं सर्वशक्तिमान हो। तुम्हारा भाई कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली है कि वह राम की पूरी सेना को अकेला ही समाप्त कर देगा। तुम व्यर्थ चिंता ना करो। तुम्हारा भाई कुंभकर्ण जो लंका में सोया हुआ है, उसे अब जगाने का समय आ गया है। इसके बाद रावण को अपने छोटे भाई कुंभकर्ण की याद आती है। तो रावण अपने नाना माल्यवान जी के याद दिलाने पर युद्ध के कारण कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दे देता है। कुंभकर्ण को समय से पहले, जो कि साल में 6 महीने सोता था, वो जगाने के लिए अभी समय पूरा नहीं हुआ था। लेकिन आपत्ति काल में युद्ध के कारण रावण ने असमय ही कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दे दिया। तो उसके लिए ढोल नगाड़े हाथी सेना के साथ कुंभकर्ण को जगाया गया। और जगाने के तुरंत बाद ही कुंभकर्ण तो भोजन करने में जुट गया। भोजन करने के बाद कुंभकर्ण ने जब उसे जगाने का कारण पूछा तो सेवकों ने उसे बताया कि लंका में युद्ध चल रहा है, जिसमें रावण के पुत्र अक्षय कुमार और प्रहस्त का वध हो गया है। तब कुंभकर्ण स्वयं लंकापति रावण के समक्ष मिलने उससे जाता है और उसे लंका में हो रहे युद्ध का कारण पूछता है। तो रावण ने कुंभकर्ण को सीता माता के हरण करने के कारण श्री राम जी द्वारा लंका पर आक्रमण करने की बात बताई। कुंभकर्ण ने जब रावण की पूरी बात जानी तो वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह जानता था कि माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी माता का अवतार है। तब वह कहता है कि श्री राम तो वास्तव में नारायण का अवतार है, आपने फिर भी श्री राम जी से शत्रुता की है। कुंभकर्ण की ये बात सुनकर रावण उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर बोलता है कि कुंभकर्ण, तुम इस युद्ध में अपने भाई की मदद नहीं कर सकते हो तो ठीक है, पर तुम मुझे कोई उपदेश भी मत दो। तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा दोष है तो तुम जाकर सो जाओ। यह मैंने अपनी बहन सुपर्णखा के अपमान का बदला लेने के लिए किया है। यह लड़ाई मैं खुद ही लड़ लूंगा। मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। तब रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण कहता है, भैया, मेरा उद्देश्य आपको परामर्श या सलाह देने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो आपकी और लंका वासियों के हित की बात कर रहा था। मैं आपका छोटा भाई हूँ, इस नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मेरे रहते हुए आप पर कोई आंच ना आए। भले ही मैं जानता हूँ कि राम भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन फिर भी मैं एक सच्चे वीर की भांति उनसे युद्ध करूंगा, इसमें चाहे मुझे वीर गति ही प्राप्त क्यों ना हो। यह कहकर कुंभकर्ण युद्ध के लिए चला जाता है। युद्ध भूमि में जाकर कुंभकर्ण ने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसके विशाल शरीर को देखकर वानर सेना में चीख पुकार मच गई। वह वानरों को कीड़ों मकोड़ों की भांति रोनता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में फिर अंगद व हनुमान जी भी कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आए, लेकिन इन पर भी उसने अपनी शूरवीरता दिखाई।
यह देखकर लक्ष्मण जी कुंभकर्ण से युद्ध करने आए। कुंभकर्ण और लक्ष्मण जी दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण ने लक्ष्मण जी पर भगवान शिव के त्रिशूल से वार कर दिया, जिससे शिव जी के अवतार हनुमान जी ने रोक दिया। तभी उधर किष्किंधा नरेश वानर राज सुग्रीव कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। तो कुंभकर्ण ने वानर राज सुग्रीव को भी अपने हाथों में उठा लिया और उसे बंदी बनाकर वह लंका ले जाने लगा। यह सब देखकर प्रभु श्री राम जी स्वयं युद्ध भूमि में फिर कुंभकर्ण से युद्ध करने आए। श्री राम जी को युद्ध भूमि में आया देखा, तब फिर कुंभकर्ण ने वानर राज सुग्रीव को छोड़ दिया। वास्तविकता यह थी कि कुंभकर्ण राक्षस कुल में तो जन्मा था, लेकिन उसे नारायण जो प्रभु श्री राम ही थे उनकी शक्ति का उसे पूरा ज्ञान था। अब उसे पता चल गया था कि उसके सामने साक्षात नारायण खड़े हैं, लेकिन उससे अपने कर्तव्य का पालन करना था, इसीलिए उनसे उन्हें युद्ध करना था। कुंभकर्ण यह जानता था कि नारायण के हाथों उसकी मृत्यु होगी, लेकिन उसने सोचा नारायण प्रभु श्री राम जी के हाथों से हुई मृत्यु से उसे मोक्ष की भी तो प्राप्ति होगी। उसके बाद फिर श्री राम जी और कुंभकर्ण में युद्ध शुरू हो जाता है। कुंभकर्ण बड़ी बड़ी पर्वतशिलाएं उठाकर प्रभु श्री राम जी की तरफ फेंकने लगता है। तो फिर प्रभु श्री राम जी ने अपने शक्तिशाली बाणों द्वारा उन सभी शिलाओं को खंडित कर दिया। अंत में भगवान श्री राम जी ने इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट दी। फिर ब्रह्मदंड चलाया, जिसे कुंभकर्ण का मस्तक कटकर समुद्र में जा गिरा। इस प्रकार लंका के सबसे बड़े योद्धा कुंभकर्ण का वध राम जी के हाथों हुआ और उसे फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं और मेरा उत्साह बढ़ाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे मिलने वालों को शेयर जरूर करें। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथ ही से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।